ये जो कलरफुल पहाड़ आप देख रहे हो, इन्हें रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र कुरान में भी मिलता है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले बहुत ही काले हैं। कमाल की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहां किसी को भी इन पहाड़ों के बारे में पता नहीं था और न ही अरब में दूर दूर तक ये पहाड़ पाए जाते थे। तो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद से कैसे बता सकते हैं? क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई से इनकार करेंगे? सीक्रेट नंबर 2, आपने समंदर की लहरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं? इन्हें इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसे 1893 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह पहले ही ये बता दिया था। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, इस लहर पर एक और लहर हो, फिर इस दूसरी लहर पर बादल हो। सीक्रेट नंबर 3, कुरान का यह सीक्रेट बहुत कमाल का है। कुरान में एम्ब्रियोलॉजी पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ बताया है कि किस तरह अल्लाह स्पर्म के बॉडी में एंटर होने के बाद बच्चे को पैदा करता है, जबकि साइंस ने 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था। इससे पहले कोई ये नहीं जानता था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस से गुजरकर बच्चा बनता है। इन आयात में अल्लाह ने इन तमाम स्टेजेस को परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया। फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया। फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया। फिर इसे एक दूसरी सूरत बना दिया तो बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए बगैर किसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के ये सब बताना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर कीथ मूर, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के एक्सपर्ट हैं, इन्हें सऊदी अरब इनवाइट किया गया, जहां अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुरान की ये आयात एग्जामिन करने के लिए कहा, जिनमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही डॉक्टर कीथ मूर ने इन आयात को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर कीथ मूर कुरान के इस मुजिजे को देखकर हैरान रह गए थे।